आज आप सभी लोग आए गए हैं तो हम आज कबीर साहब का एक भजन है, उसी भजन पे हम लोग थोड़ा विचार करेंगे, चिंतन करेंगे कि कबीर साहब का जो भजन है उस भजन का उपदेश क्या है, उस भजन का इशारा क्या है। क्योंकि आज अध्यात्म में हम जो भजन गाते हैं उस भजन से और कबीर साहब के भजन में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का भी कहें तो ठीक नहीं, क्योंकि वो आयाम ही दूसरा है और हम तो आज की बनी बनाई बातें, मनगढ़ंत बातें, अंधविश्वासों और पाखंडों से सम्मिलित कुछ भावों और उद्वेगों को गाते जा रहे हैं, लेकिन उससे राम का, उससे बुद्ध का, उससे कबीर का कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं हम उस कबीर साहब की भजन को गाएं, क्यों नहीं हम बाबा बुल्ले शाह की भजन को गाएं, समझें। क्यों नहीं हम और बहुत सारे संत हुए उनकी बातों को पढ़ें, उनके विचारों को समझें। तब तो हमें पता चलेगा कि हमारी जीवन और उनके जीवन, हमारे भजन और उनके भजन में क्या अंतर था, और वही अंतर बड़ा है। तो आज हम कबीर साहब का एक भजन है कि बलम राउर देशवा में सुनरी बिकाए, बलम राउर देशवा में सुनरी बिकाए, सुनरी पहिरी हम गईली बजरिया, सुनरी का मोल मुझसे कहलो न जाए, बलम राउर देशवा में सुनरी बिकाए। सुनरी पहिर हम गईनी ससुरवा, सुनरी पहिर हम गईली ससुरवा, चांद सूरज की ज्योति छिप जाए, बलम राउर देशवा में सुनरी बिकाए। जे यह चुनरी जतन करी पहिने, जे यह चुनरी जतन करी पहिरे, वही सुहागिन बलम के सुहाए, बलम राउर देशवा में चुनरी बिकाए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु सबही के देहले पहिराए, बलम राउर देशवा में चुनरी बिकाए। तो इस भजन का हम एक मार्मिक अर्थ समझेंगे कि कबीर साहब का इशारा क्या है। तो बलम राउर देशवा में चुनरी बिकाए, कबीर साहब हमेशा उस परमात्मा को, अपने प्रीतम को हमेशा बलम, पिया, साईं इत्यादि नामों से वो दर्शाया करते थे। तो बलम राउर देशवा में सुनरी बिकाए, कबीर साहब कह रहे हैं कि केवल आपके देश में तो चुनरी की कीमत है। चुनरी से आखिर क्या है? चुनरी मतलब गंगा, चुनरी मतलब स्वच्छ निर्मल मन, चुनरी मतलब स्वच्छ जीवन जिसमें कोई छल कपट नहीं, शांत निर्मल। बलम राउर देशवा में चुनरी बिकाए कि आज हम अगर एक समाज में या
देश में जब भी कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें किसकी कीमत होती है कि आपकी लंबाई कितनी है, आपकी चौड़ाई कितनी है, आपका सीना कितना है, आप कितना दौड़ लेते हैं, आपकी आंख सही है, स्वस्थ है या नहीं, और नाना प्रकार की बातें जांची और परखी जाती हैं। लेकिन उस परमात्मा के दरबार में, उस परमात्मा को जानने के लिए ही बता रहे हैं कबीर साहब की बलम राव देशवा में चुनरी बिकाए, कि केवल और केवल चुनरी का मूल्य है उनमें। जैसे आज संसारिक जीवन में आपका जो भी कुछ योग्यता चेक की जाती है, जांच की जाती है, वो यही सामान्य तरीके की होती है। लेकिन उस सदगुरु बुद्ध के जीवन में, और बुद्ध ने जब उस परम सत्ता को जाना तो कैसे जाना? चुनरी को स्वच्छ करके। चुनरी में न मन का जगह दिया, न बुद्धि का, न विचार का, एकदम ही खाली होकर, शून्य होकर इतना स्वच्छ किए कि वो उस अवस्था में पहुंच गए। तो बलम राउर देशवा में चुनरी बिकाए। रामचरितमानस में भी कहा गया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मतलब राम कह रहे हैं कि मुझे छल, कपट, द्वेष, वैर, नफरत रखने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। पसंद नहीं से ऐसा क्या है? मैं उस राम की बात नहीं कर रहा हूँ जो अयोध्या वासी हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उस राम की बात कर रहा हूँ जो कण कण में विद्यमान है। उस बुद्ध के बारे में बात कर रहा हूँ, उस शून्य के बारे में बात कर रहा हूँ, और उस शून्य से ही मैं दर्शा रहा हूँ कि चुनरी क्या है। क्योंकि चुनरी को जब तक परमात्मा के समान स्वच्छ, साफ, निर्मल नहीं बनाएंगे तब तक बात बनेगी नहीं। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो बलम राउर देशवा में नरी बिकाए। आगे है कि चुनरी पहिरे हम गली बजरिया, कि जब बाजार में गए तो कि बाजार से क्या आता है, पूरा ये भूतल, पूरा ये भूखंड, पूरा ये विश्व बाजार ही है। इससे हम लोग कुछ न कुछ रोल कर रहे हैं, कोई भाई का, कोई बहन का, कोई पिता का, कोई माँ का, कोई दोस्त का, कोई दुश्मन का, सब रोल ही चल रहा है। तो ये बाजार है। चुनरी पहिर हम गए बजरिया, मतलब कबीर साहब कह रहे हैं कि इस बाजार में जो भी चीजें हैं उसकी कुछ न कुछ कीमत है, और कीमत इतनी ऊंची नहीं है कि हम चुका ही नहीं सकते। कीमत तो कभी कभी इतनी नीच है, इतनी छोटी है कि आप छोड़ दें अपने आप को और आपके अंदर वो आकर समाहित हो जाती है गंदगियां। तो कीमत बहुत छोटी है इस बाजार में। और इस बाजार में जो भौतिक चीजें हैं जिसको हम जुटाने में अपना जीवन गंवा रहे हैं उसको पाने के लिए। लेकिन कबीर साहब कह रहे हैं कि चुनरी पहिर हम गैली बजरिया, चुनरी कमोल मुँह से कहलो न जाए। वो जिस चुनरी की बात कर रहे हैं उस चुनरी का मोल बेमोल है, अनमोल है। वो इतना अति कीमती है
अमूल्य है कि उसे खरीद पाना हमारे बस की बात नहीं। शीश चढ़ाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान, चुनरी पहिर हम गली बजरिया, चुनरी का मोल मोके कहलो ना जाए। कि वो चुनरी इतनी निर्मल, इतनी स्वच्छ, इतनी पवित्र, इतनी शून्य, इतना आनंदमयी है कि उसका मोल कोई लगा नहीं सकता। इतनी अनमोल है, इसीलिए तो भगवान बुद्ध अपना राजपाट त्याग दिए। किसके लिए? उसी निर्मल चुनरी के लिए। महावीर अपना राज्य से परित्याग कर दिए और अन्य बहुत उदाहरण हैं। तो उन्होंने किस लिए वो परित्याग किया? उन्हें क्या दिख गया था? उन्हें समझ में आ गया था कि हम जिस स्थिति में हैं, धन धाम, समाज, परिवार, भाई बहन, सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन इसमें वो शांति और वो आनंद नहीं है जो मुझे चाहिए। तो चुनरी का मोल मुझसे कहलो ना जाए। और उसी निर्मलता और स्वच्छता, शांति, आनंद को पाने के लिए बहुत से संत महापुरुषों ने पहले तो कम से कम उन्होंने परित्याग किया, और फिर परित्याग किए तो ऐसा नहीं है कि वो समाज से भाग गए। भागने वाले तो भगोड़े होते हैं, जो कुछ समझते नहीं भाग जाते हैं, और भाग जाते हैं, और जहाँ जाते हैं वहाँ फिर भी वही पुरानी दुनिया बसा देते हैं, क्योंकि अब भाग सकते ही नहीं, संसार में ही तो है, कहाँ भागेंगे। चुनरी पहिर हम गैली बजरिया, चुनरी का मोल मुझसे कहलो ना जाए, बलम राउर विश्वा में चुनरी बिकाए। आगे है कि चुनरी पहिर हम गैली ससुरवा, चुनरी पहिर हम गैली ससुरवा, चांद सूरज की ज्योति छिप जाए, बलम राउर विश्वा में चुनरी बिकाए। ससुरवा से क्या आशय है? स्व, ससुरवा नहीं है, स्वसुरवा, स्व की जानकारी, स्व में डूबना, स्व को जानना, स्वयं को जानना। चुनरी पहिर हम गैली ससुरवा, कि जब मन को निर्मल करके, मन को साफ करके, पूरे जीवन को एक पवित्र और ऊंचा दिशा दे करके जब हम स्वयं में समाहित हुए, स्वयं का प्रकाश जगा उस परमात्मा की कृपा से, तो चांद सूरज की ज्योति छिप जाए। ये चांद सूरज की ज्योति कुछ भी नहीं, उसी को कहा गया है गीता में, न तद्भासते सूर्यो न शशांकड़ो न पावक, यत् गत्वा निवर्तन्ते, यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्राम परमम मम। इसमें क्या बता रहे हैं? इसमें वही बताया जा रहा है कि जब हम उस स्वयं के स्वरूप को जानते हैं, तो वो बात ही कुछ और है। जब हम स्वयं के स्वरूप को जानते हैं, तो उसका प्रकाश स्वयं, स्व प्रकाश इतना ऊंचा है कि उसमें चांद सूरज की ज्योति छिप जाए, वो कुछ भी नहीं। हालांकि वो भी प्रकाशित है उसी के प्रकाश से। चांद सूरज भी प्रकाशित है किसके प्रकाश से? किसके होने से? तो उसी के होने से। चांद सूरज की ज्योति क्यों नहीं छिप जाएगी? क्योंकि उसी के होने से ये है। तो इसमें कृष्ण भगवान क्या बताए हैं कि योगी अपने मन को निर्मल करके उसी अवस्था में पहुंच जाता है
जहाँ वो स्व प्रकाशित है, और वो इतना प्रकाशित है कि न सूर्य का, न चांद का, न किसी चीज का प्रकाश उसे, उसके समक्ष कुछ भी नहीं है। वो स्व प्रकाशित है। चांद सूरज की ज्योति छिप जाए, बलम राउर देखवा में सुनरी झुकाए। और आगे है कि जे यह चुनरी जतन करी पहिरे, वही सुहागिन बलम के सुहाए, बलम राउर देखवा में सुनरी झुकाए। जतन से क्या आता है कबीर का? कबीर साहब बता रहे हैं कि जतन, जतन माने अभ्यास, यत्न, कि मन बार बार भागेगा, मन को फिर खींचो, लगाओ, या तो मन पे ध्यान ही मत दो, या तो मन पे ध्यान ही मत दो, और या तो दे रहे हो तो भागेगा, बार बार उसको खींचो, बार बार केंद्र पे लाओ। जे हथुनरी जतन कर पाई, अभ्यास से, करत करत अभ्यास, जड़ में खोद सुजान। अभ्यास सबसे बड़ी बात है। किसी को गीता में भगवान श्री कृष्ण कहें कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। इसमें कोई शक नहीं है कि मन इतना उदंड है, मन इतना तेज है,